हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रैपिड मैथ्स 1.2 सीरीज की क्लास नंबर 83। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे मैथ्स के मॉक भी स्टार्ट हो गए हैं। वीकली एक मॉक मैं अपलोड करता हूँ हर संडे, जिसमें कि आप सीखते हो कि आपको अपना मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, स्किपिंग वाला आर्ट कैसे सीखना है, टाइम कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। इवन ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। दूसरा, अगर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप प्रेपरेशन मोड में नहीं सीखते हो, ये आप मॉक वाले मोड में सीखते हो। जब आप मॉक्स प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बाद कौन सा वीक चैप्टर है इनकेस आपका, ये सारी चीज़ें आप मॉक जब प्रैक्टिस करोगे ना तब ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सारे चैप्टर समझ रहे होंगे ठीक से, तब ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी कि किस में आप ज़्यादा टाइम लगाते हो, किस में कम लगाते हो, किस में आप ऑप्शन का सारा ले सकते थे लेकिन फिर भी आप नहीं लिया तो टाइम ज़्यादा लग गया। तो ये सारी चीज़ें सीखनी तो आप मॉक वाले में चले जाना, अगर प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। और प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप ये वाली सीरीज फॉलो करना पहले, उसके बाद मॉक की प्रैक्टिस करना शुरू करना, ठीक है। और अभी के हिसाब से तो आपको वीकली एक मॉक देना चाहिए, चाहे आपकी प्रिपरेशन 50% हो, 60% हो या 70% हो, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस आपको पीडीएफ की नीड पड़ती है, कोई क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट में समझना है तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है ये, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं नॉर्मल तरीके तो आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है। दूसरा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या है, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि हम कुछ चीज़ें ऐसी सीखेंगे जब आपको ये पता होगा कि हाँ आपको बेसिक चीज़ें आती है और उसका लिंक आप शॉर्ट ट्रिक बनाने में कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं कि अगर जो निकालना है वो जीरो नहीं हो रहा तो आप किसी भी वेरिएबल को एक बार जीरो मान सकते हो। अगर हम सपोज करो सी को यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी बचेगी 7। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये c पूरा जीरो हो जाएगा और ये c यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये भी चला जाएगा, तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 175, ठीक है। दूसरा, आप देखो यहाँ पर अगर c जीरो है तो ये चला गया और ये भी चला गया, तो आपको a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। समझ में आया। अब देखो ये इतनी चीज रह गई इस क्वेश्चन से, अब ये इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसको ओपन कर सकते हो। क्या होता है ये फॉर्मूला, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये 175 के इक्वल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना ये फॉर्मूला। और क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी की वैल्यू 7 रख दोगे। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको नहीं पता है, आपको इसको कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, तो ये प्लस 2ab देगा। प्लस 2ab के बाद माइनस में 3ab आपको करना पड़ेगा टोटल में, तभी आपका ab बचेगा। समझ में आया क्या कराया मैंने यहाँ पे। इसको मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ है, ये प्लस 2ab और माइनस 2ab लिख दिया साथ में। कुछ फर्क पड़ा, कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा माइनस 3ab। तो इस तरह से कन्वर्जन कर लिया मैंने, ठीक है। ये बन गया, क्यों किया, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता थी, ठीक है। 175 इज इक्वल टू 7, ए प्लस बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 3ab एज इट इज है, ठीक है। ये 7 नीचे चला जाएगा, डिवाइड करेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। 49 माइनस 3ab, 3ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 माइनस 25, ठीक है। 3ab कितना हो गया, 49 माइनस 25 चले गए तो 24 बचेगा। ab की वैल्यू कितनी आएगी 8, आ गया यहाँ से भी a की वैल्यू 8, ये निकल के आ गई। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपने रिड्यूस कर लिया, इतने बड़े जो फॉर्मूले दो यूज करते हो आप, उसको इस टर्म में रिड्यूस कर लिया। समझ में आया क्या किया। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सी को भी जीरो कर देते हैं और बी को भी जीरो कर देते हैं, लेकिन आपकी ये वाली टर्म तो खत्म ही हो जाएगी, तो आप वैल्यू किसकी निकालोगे, समझ रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ट्रिक्स में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो जीरो ना हो जाए, वो नॉट डिफाइंड ना हो जाए, इस तरह की चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो बोल रहा है, इन व्हाट रेशो should sugar costing 40 per kg be mixed with sugar costing 48 per kg so as to earn a profit of 20% by selling the mixture at 54 rupees per kg, ठीक है। तो यानी कि दोनों का दिया हुआ है कॉस्टिंग, और उसको वो बेच रहा है 54 रुपए में, जिसपे कि उसको हो रहा है 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है 1/5,
यानी कि 5 की चीज 6 में बेच रहा है, 6 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 54, यानी कि 9 टाइम्स है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 45, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा होगा मिक्स करने के बाद 45। देखो इंडिविजुअल दिया हुआ है और दोनों का मिला के दिया हुआ है, एलिगेशन लगा सकते हो 40, 48, 45, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 3। आपको लास्ट में क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, किस में मिक्स करें, नीचे रेशियो निकल के आता है किस रेशियो में मिक्स है, तो यानी कि 3:5 रेशियो है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 45 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर ये सीपी दिया हुआ, तो मिक्सचर करके सीपी लिखना है यहाँ पे, ना कि ये सेलिंग प्राइस लिख दोगे आप, 54 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, आपको 54 सेलिंग प्राइस है तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालना उसका, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। आगे बढ़े, ये देखो बोल रहा है अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 45 मिनट्स, फिर बोल रहा है 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 25 मिनट, पूछ रहा है 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 15/2, डाउनस्ट्रीम की बात करें तो डिवाइड बाय डी करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये भी टाइम होता है, दोनों का टाइम प्लस करके कितना दिया हुआ है 45 मिनट्स लगते हैं, तो यानी कि इज इक्वल टू 45/60 कर दो, क्योंकि आर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे भी सब किलोमीटर में चल रहा है तो यहाँ पे भी आर में चलेगा, किलोमीटर पर आर आंसर आ जाएगा इनकेस अगर स्पीड निकालनी होगी तो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, वो बोल रहा है 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 25 मिनट में चला जाता है, 25/60। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई, आपको निकालना है 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड मिल गई आपको तो 6/u निकालना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, डी और यू दो वेरिएबल है, आपको दो इक्वेशन दी हुई है, दो वेरिएबल दी हुई है, सोल्व करना सबको आता है, किसी को भी किसी में उठा के रख दो, डी की वैल्यू उधर से उठा के पहली इक्वेशन में रख दो या पहली से दूसरी में रख दो, कोई भी चीज आप सोल्व कर सकते हो किसी भी तरीके से। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो और क्या हो सकता है, 2.5/u लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे 5/u लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको 5/u बना लूं तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे 5/u बनाने का। तो क्या करूंगा मैं, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10/d प्लस 5/u इज इक्वल टू, इसको पहले काट लो, इंटू 2 करना है, 5×5 = 25, ये कितने पे चला जाएगा 12 पे। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 तो करना ही है आपको, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आप यहां से 5/u की वैल्यू निकाल लो, 5/6 माइनस 10/d, सही है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, 5/6 माइनस 10/d प्लस 15/2d इज इक्वल टू, इसको काट लोगे, 15 दिया 45, 15 चौके 60, 3/4 हो जाएगा। अब d वाली टर्म्स को इधर रख लेते हैं और उधर पहुंचा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे इधर, इसको 2d हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -20 प्लस 15, इधर जाएगा ये 3/4 माइनस 5/6। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस का 5/2d, यहाँ एलसीएम लोगों कितना आएगा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है, माइनस 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया माइनस का 1/12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से काट के ये 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 30। अब आपको यू की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 30 यहाँ पुट कर दो, 5/u इज इक्वल टू 5/6 माइनस 10/30 यानी कि 1/3, एलसीएम ले लोगे 6 आएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, ये 5/u के बराबर है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5/u इज इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2, 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी आएगी 10। ठीक है, यहां पर पुट कर देते हैं 6/10, ये आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन ये आर में आंसर आएगा क्योंकि हम सारी चीजें आर में कन्वर्ट करके चल रहे थे। मिनट में आंसर आना चाहिए क्योंकि मिनट में पूछा है, तो इंटू 60 कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 36 मिनट आपका आंसर आ गया। क्लियर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब इस चीज को आप कितनी जल्दी करते हो दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे, वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इक्वेशंस को इक्वेट कर पाते हो उधर से उधर। ठीक है, वो बेसिकली पर्सनल लेवल पे है कि आपको कैलकुलेशन कितना अच्छे से आता है, कितना जल्दी आप शिफ्टिंग कर सकते हो इधर से उधर नंबर्स की, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन दो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन अ सर्कल ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है, ओ सेंटर है उसका, कॉर्ड है ए बी और सी डी, कॉर्ड है ए बी
और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पी पे, ये है पॉइंट पी। ए ओ डी की वैल्यू दी है 32, सेंटर यहां पे मान लेते हैं ए ओ डी, इसकी वैल्यू आपको दी है 32, ठीक है। सी ओ बी, ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिया हुआ ना, इसकी वैल्यू दी हुई है 26 डिग्री। आपको निकालना है ए पी डी किसके बीच में लाई करेगा, ए पी डी, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या मिल सकता है, देखो एक ये आर्क है ए डी, सेंटर पे एंगल बना रही है, तो सर्कल पे भी बनाएगी कहीं पे, तो ये सेम आर्क कहाँ पे बना रही है, यहां से एक पॉइंट चल रहा है यहां तक जा रहा है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इन केस, तो ये वाला एंगल बन रहा होगा सर्कल पे। अब जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है, और जो सर्कल पे एंगल बनता है वो हाफ होता है, तो यानी कि ये जो एंगल मैंने बनाया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 डिग्री। अब यहां देखते हैं बी ओ सी सर्कल पे बन रहा है, ओ सॉरी सेंटर पे बन रहा है, सर्कल पे कौन सा बन रहा है, बी डी सी, ये वाला एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ आना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा 13 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना ए पी डी जो एंगल दिया हुआ है वो एक्सटीरियर एंगल है किसका, डीपीबी का, डीपीबी जो ट्रायंगल है ना उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों सम के इक्वल बराबर होता है, ठीक है। यानी कि एंगल ए पी डी किसके बराबर होगा, 13 डिग्री प्लस 16 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 29 डिग्री। अब 29 डिग्री किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। क्लियर भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ये देखो बोल रहा है ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 5:6, 5:6 का रेशियो में कैपिटल उन्होंने बोला है, ए और बी का कैपिटल है 5:6, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स 1/5 जो है वो विड्रॉल कर लेता है, ए वाला जो है ना पार्टनर, वो 1/5 ऑफ हिज कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, यानी कि निकाल लेता है। अब 1/5 निकालोगे इसका, तो कोशिश करो इसको, देखो 33 1/3% भी है, तो हम इसको 500 और 600 मान ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज भी चल रही है। अब कितने महीने बाद की बात कर रहा है, 4 महीने बाद की, तो यानी कि 500 रुपए जो है वो 4 महीने तक रहे होंगे, प्लस उसके बाद कुछ निकाल लिए उसने, कितने निकाले, 1/5 निकाल लिए, तो 1/5 500 का कितना होता है, 100, तो 100 निकल गए तो कितने बचे, 400 बच गए अब उसके पास, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बी ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया अपनी कैपिटल 33 1/3% से। 33 1/3% क्या मतलब, क्या होता है, 1/3, 600 का 1/3 निकालोगे आप, तो यानी कि ये 200 आता है, तो 200 से उसने कैपिटल बढ़ा दी है, तो 4 महीने तक तो यही रही थी, प्लस 200 से बढ़ा दिया, तो यानी कि अब उसकी कैपिटल हो गई है 800, ठीक है। फिर एनुअल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो यानी कि ये जो 400 रुपए हैं ये कितने महीने और रहे होंगे, 4 महीने, तो यहाँ पे ये वाला रुका है, तो बचे कितने महीने बचे हुए, 8 महीने, यहाँ पर भी कितना होगा, 8 महीने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो ये रेशो आएगा वही उनके प्रॉफिट के रेशो में भी डिवाइड होना चाहिए, प्रॉफिट उसका वैसे ही डिवाइड होगा, ठीक है। पहले कट कर लो, 2 0 यहां से हटा दो और 2 0 ये भी हटा दो, कॉमन लेके काट दिया। अब देखते हैं क्या बच रहा है, 5 चौक 20 हो गया, प्लस 8 चौक 32 हो गया, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, प्लस 8 8 64 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 60 70 80 88, ठीक है। किससे चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 13:22 के रेशो में उनका प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब प्रॉफिट है कितना, 6.3, तो टोटल प्रॉफिट है, तो ये टोटल प्रॉफिट यहाँ पे भी है 22 10 32 और 3 35, यानी कि 35 की वैल्यू आपको दी हुई है 6.3 लाख, एक की वैल्यू कितनी होगी 6.3/35। आपसे पूछा है बी का शेयर, बी की वैल्यू कितनी है 22, तो 22 की वैल्यू निकाल दो, 6.3/35 इंटू 22, डेसिमल हटा दो, 10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 निम 63, ठीक है। और किससे चला जाएगा, और देखते हैं अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, 198/5 इंटू 10 हो जाएगा। 5 से और काट दो, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 बचा 48, 5 निम 45, पॉइंट कितना 30 बचेगा ना, 5 6 30, ठीक है, अपॉन 10, यानी कि 3.96 आपका बी का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर भाई, समझ में आया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन काफी कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन कोई मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए सच। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ ए इज 40% लेस देन बी, ए और बी की बात कर रहा है,
ए जो है 40% लेस है, अगर बी की वैल्यू 100 होगी तो 40% लेस करके कितना हो जाएगा, ये बचेगा 60 बचेगा। ठीक है जी। सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो सम है ना, यानी कि 160, जो सी है वो 40% है इसका, इसका 40% अगर आप निकालोगे तो ये 0 से 0 कट गई, 16 चौक 64, तो यानी कि सी की वैल्यू 64 दी हुई है आपको। ठीक है, मिल गई तीनों की वैल्यू। अब बोल रहा है देन बाय व्हाट परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन सी। बी जो है सी से कितना बड़ा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, पहले ये देखो कितना हो जाएगा, 70 30 36 बड़ा है तो 36 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे करना है, सी से, यानी कि 64 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, किससे चला जाएगा, काट दो, 4 से काटोगे, 4 नीम 36, 4 एकम 4 और 4 छिक 24। ठीक है, 900/16 और काट सकते हो तो 4 से फिर ये काट दो, 4 चौक 16 और ये 25 हो जाएगा। 25 निम 225 होता है, बटे 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 1/4, 56 1/4 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया भाई, ए बी सी की वैल्यू पहले आपको फाइंड आउट तो करनी है जिस तरह से दी हुई है परसेंटेज की टर्म्स में। रिलेशन दिया हुआ ए बी का, बी से सी का, और ए बी का सम करके सी से रिलेशन दिया हुआ, तो निकाल लो ए बी सी, और फिर परसेंटेज पूछा है कौन किससे ज्यादा है, निकाल दिया, सबसे बेसिक चीज है बाद में तो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज इतना। एक्स और वाई लोग हैं, दो लोग हैं, उनकी इनकम की बात कर रहा है, पहले 5 है और उसकी 4 है। एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहा है, वो है 9:7। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द इनकम ऑफ y इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ x, अगर आप इसको 5x और 4x मानो और 9y और 7y मानो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप यूनिट की टर्म्स में मिक्स कर दोगे चीजों को। ठीक है, अब देखो बोल रहा है इफ द इनकम ऑफ y, ये रही इनकम ऑफ y यानी कि 4x इक्वल है एक्सपेंडिचर ऑफ x के, x का एक्सपेंडिचर ये है 9x के बराबर है, 9y के बराबर है। x बाय वाई का रेशो क्या आ जाएगा, 9/4। मिल गया एक्स और वाई आपको। ठीक है, आपसे पूछा द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पे आप दोबारा बना सकते हो x:y। इनकम कितनी, x की वैल्यू 9 निकल के आ गई आपको, 9 पंजे 45 होता है, 9 चौक 36 होता है। y की वैल्यू 4 निकल गई, 9 चौक 36 होता है, 7 चौक 28 होता है। माइनस करोगे तो सेविंग्स निकल के आएंगी आपके पास, तो यहाँ हो जाएगा माइनस करके 9, यहाँ हो जाएगा 8, तो 9:8 आपकी सेविंग्स का रेशो है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर, जो चीज बोली थी देखो यहां सेटिस्फाई भी कर रही है। इनकम ऑफ वाई यानी कि ये रही इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स ये रहा, तो दोनों बराबर है। देखो जो हमने सॉल्व किया यानी कि वो सेटिस्फाई भी कर रहा है। नेक्स्ट देखे, ये देखो एक्स की वैल्यू दी हुई है सेक 57 डिग्री, आपसे पूछा ये लंबा सी इक्वेशन दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं कि किसकी वैल्यू क्या है। मान लो ये थीटा 57 डिग्री है, एक्स की वैल्यू सेक 57 दी हुई है। ठीक है, या सेक 57 आप बोल सकते हो, एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है ये आपको पता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, √x² - 1, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये तो बन गया आपका, अब हमें वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी सारी जगह पे। ये 57 है तो ये 33 डिग्री होगा, ये भी आपको पता है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। हम इस सेक 33 को cos 33 लिख सकते हैं नीचे लाके, इस वाली टर्म को देखना आप, sin² 57 डिग्री, नीचे आ जाएगा cos² 33 डिग्री। अब इन दोनों नंबर्स को देख के 57 और 33 को देख के कुछ याद आ रहा है आपको, अगर sin A = cos B हो तो A + B अगर 90 डिग्री होना चाहिए तो sin A = cos B हो जाता है। ठीक है, तो A अगर आप इसको मानते हो और B इसको मानते हो तो 57 + 33 कितना होता है, 90। अगर A + B 90 है तो sin A = cos B, यानी कि sin थीटा = cos थीटा होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू अलग अलग है। बेसिकली मैं वो जो बोल रहा हूँ A और B इसलिए लिखा जाता है वहां पे, sin A = cos B हो जाएगा, तो यानी कि ये इक्वल दिए हुए, इक्वल दिए तो ये तो हमारे पास तो ऊपर नीचे है फ्रैक्शन में, तो यानी कि इक्वल है तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे यही चीज करो, ये नीचे आगे साइन हो जाएगा, साइन और कोस में A + B की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे भी 1 वैल्यू आ जाएगी, आ गई 1 वैल्यू। ठीक है जी, अब देखो उसके बाद
क्या है ये वाली जो चीज है, साइन स्क्वायर 57, साइन स्क्वायर 33, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको कॉस स्क्वायर 57 लिख सकते हो, सही है, कन्वर्जन करके साइन स्क्वायर 57 प्लस कॉस स्क्वायर 57 कितना होता है 1, ये भी 1 हो गया। अब आपको लिखना है कॉट स्क्वायर 33, कॉट स्क्वायर 33 कैसे निकालोगे आप, 33 डिग्री ये है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही है, उसका स्क्वायर करना है आपको, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 होगा, इसका स्क्वायर करना है आपको। साथ में आपके क्या चल रहा है, 1 2 3 प्लस 3 तो चल रहा है, ठीक है, ये हो गया, स्क्वायर करो इसका, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकल के आएगा बाहर, प्लस 3 आपका एज इट इज है, क्या निकलेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका आंसर निकलेगा इस पूरी इक्वेशन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया भाई, कन्वर्जन समझ में आया, सारी चीजें आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, साइन ए इक्वल टू कॉस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, आइडेंटिटी यूज कर ली भाई, साइन स्क्वायर 33 को कॉस स्क्वायर 57 लिख सकते हैं, यहीं तो काटते हुए आ रहे हैं, जब ये दोनों इक्वल है तो साइन स्क्वायर 57 को कॉस स्क्वायर 33 लिख सकते हो, इसलिए तो काटा है आपने, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया कट के, ये भी 1 हो गया कट के, तो 3 आ गया, इधर वैल्यू पुट कर दी ट्रायंगल्स निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा, कैसे हो सकता है, या तो आप वैल्यू पुटिंग कर लो तो भी हो जाएगा, क्योंकि tan cot sec cosec 45 डिग्री पुट कर सकते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। tan 45 कितना होता है 1, cot 45 कितना होता है 1, माइनस 2 एज इट इज, माइनस sec स्क्वायर a, यानी कि sec 45 डिग्री क्या होता है √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, इंटू cos a कितना, यानी कि ये भी होगा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये तो कैंसिल आउट हो गए सारे, +2 है या -2 है, तो बचेगा कितना माइनस का 4, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इतना सा है। इनकेस आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में करने में इंटरेस्ट है तो आप इस चीज को कन्वर्ट करो, साइन थीटा में कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, सब चीजों को एलसीएम लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आइडेंटिटी यूज करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे छोटा तरीका क्या है, वैल्यू पुटिंग दिख रही है आपको कि वो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू ये दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां से यहां कैसे पहुंच सकते हैं ये देखना है बस आपको, ये क्या चीज लिखी हुई है पहले ये देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 2y इंटू एक्स, 2xy हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहां से आप क्या चीजें निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 17 लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 2ab और जोड़ दूं मैं यहाँ पे, प्लस ट्वाइस ए कितना है एक्स, बी कितना है 2y, सेम मैं यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ, कितना 4xy जोड़ना पड़ेगा, तो इसको कैंसिल आउट करके कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस चीज को जोड़ने से हमें ये क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा किसका, x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, सही है। यहाँ क्या हो जाएगा 17 प्लस 4 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2, 17 प्लस 8 हो जाएगा, 17 8 कितना हो जाएगा 25, x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, होल स्क्वायर की वैल्यू 25, अंडर रूट ले लो दोनों साइड, x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो ये तो आपको समझ में आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो 5, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y की वैल्यू दी आपको 17, तो वैल्यू रख दो 17, माइनस 2xy निकाल सकते हो, तो 2 to the 4 हो जाएगा, 5 इंटू 17 में से 4 गया कितना 13, 13 पंजे 65, ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बार बार लगाना सीखो, 2ab वाली टर्म्स कैसे ऐड करोगे, कैसे माइनस करोगे कि आपको उसको होल स्क्वायर बना पाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए अलजेब्रा के लिए, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक टू बैक पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ नंबर का वेरिएशन होता है और कोई वेरिएशन नहीं पूछा जाता, आपका जितना हाथ इसमें स्ट्रांग होगा कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें जितना अच्छे से शफल कर पाओगे इन सब चीजों को एक टर्म्स पे दूसरी टर्म्स पे, उतना जल्दी ये सॉल्व हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखें, ये देखो, इफ द 5 डिजिट नंबर 235xy इज डिविजिबल बाय दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4y। अब इससे डिविजिबल होने के लिए यानी कि इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या है 7 या 21,
सारे प्राइम नंबर है, इंटू 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, हमें नहीं पता क्या होगा एक्स वाई की वैल्यू, हम लेट कर लेते हैं 23599, ये डिवाइड हो रहा होगा, डिवाइड करके देख लेते हैं 231 से। एक पे चला जाएगा 231, बचा कितना 4, 49, 0 आएगा, तो यानी कि ऊपर से 9 और उतर आएगा। 2 पे चला जाएगा 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, 37 एक्स्ट्रा आ गया। तो यानी कि इसमें से आप 37 घटा दो तो वो जो नंबर बचेगा वो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 231 से, यानी कि 3711 से डिविजिबल होगा वो। ठीक है, यानी कि 23599 में से आप 37 घटा दो, कितना बचेगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, ये नंबर डिवाइड होगा एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये नंबर आने के बाद आपको ये पता चल गया ये तो वैल्यू है एक्स की और ये वैल्यू है वाई की। अब आपको यहां पर पुट कर देती है 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6, माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, 6 18, 4 दूनी 12, यानी कि 6 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं हुआ है। समझ में आया, ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ, वो तो गड़बड़ है, कुछ कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या, कहाँ पे मिस्टेक है, माइनस किया है तो यहाँ 2 बच जाएगा, 9 में से 3 गया 6 बच जाएगा। ठीक है, 235 62 बिल्कुल सही है। 3x माइनस 4y निकालना है, x की वैल्यू आपको निकल के आ गई 6। ठीक है, 6 3 18, 4 दूनी 8 होता है, देखो यहाँ 12 लिख दिया गलती से, 8 होता है ना, तो यानी कि वैल्यू आएगी आपकी 10। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे सिली मिस्टेक्स देखो हो जाती है इन केस, तो इन सब चीज़ों पे भी काम करना होता है। और ये सब चीज़ें काम कब कर पाते हो आप, प्रेपरेशन वाले फेज में नहीं, मॉक वाले फेज में ऐसी गलतियां ज़्यादा होती हैं। देखो आप तो अभी सीख रहे हो, इन केस आप सॉल्व तो नहीं करोगे पूरा डिटेल में, करोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, उसको सही कर लोगे, लेकिन मॉक के टाइम पे या पेपर के टाइम पे वो सही करने का टाइम नहीं मिलता, आपको सही ही निकालना होता है। ठीक है ना, इनकेस जैसे हम भी कैलकुलेशन करते हैं तो इनकेस कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस इतना शार्प रखना होता है कि आपकी गलती ना हो, सिली मिस्टेक ना हो ऐसी। वो तो इनकेस अगर ऑप्शन मैच कर जाता तो मैं भी टिक कर देता, समझ रहे हो। तो ऐसी गलतियां हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है, स्टूडेंट से भी हो सकती है। तो बस ध्यान रखना होता है कि आपका फोकस उस लेवल का हो उस टाइम पे, कि आपको ये चीजें ध्यान में हो। जैसे आप मेरे तो पढ़ाते टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी चीजों पे दिमाग चल रहा होता है, तो इनकेस कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस है, लेकिन जब आप पेपर देते हो तो आपका तो ध्यान एक ही जगह होगा ना, आपको पढ़ाना थोड़ी ना, आपको तो सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बोल रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई है 7:5। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द सेम वर्क इन 17.5 दिन, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 12। ठीक है, कितने दिन में काम खत्म करता है 17.5, तो यानी कि 17 दूनी 34 और 35, 35/2 में काम खत्म करता है, ये तो एफिशिएंसी, ये डेज, टोटल वर्क निकल आएगा, काट दो इसको 6 से, 6 3 18, 180 हो गया, 6 पंजे 30, 210 हो गया, ये क्या है टोटल वर्क। समझ में आया, बोल रहा है ए अलोन विल कंप्लीट 60% ऑफ द सेम वर्क, इसका 60% निकालो पहले तो, 210 का 60% निकालो, इस काम को खत्म करना है ए को, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो डिवाइड कर दोगे 7 से, 1 0 से ये चला गया, 1 0 से ये चला गया, 7 से चला जाएगा ये, 7 तिया 21, 6 तिया 18 दिन लगेंगे उसको। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। टाइम एंड वर्क का आसान क्वेश्चन है, कोई नॉर्मल मतलब मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है सच, सिंपल एफिशिएंसी दी हुई है, टोटल वर्क निकालना है, ए से काम करवाना है, 60% निकाल दिया। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 2 men and 7 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days, 2 men 7 women कंप्लीट करती हैं 28 days में। ठीक है, 6 men 16 women 11 दिन में खत्म करती है, तो दोनों इक्वल होंगी, एक ही काम तो खत्म हो रहा है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, इसलिए इक्वल रखते हैं हम इनको। ठीक है, अब यहां से आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालो सबसे पहले तो, और कोई तरीका नहीं है। 28 दूनी 56 मैन प्लस 8 7 56, 5 गया, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। ठीक है, 66 मैन प्लस 11 6 66, 6 11 कम 11 और 6 17, ये वुमेन हो गया। ठीक है, मैन को इधर ले आते हैं, 66 में से 56 चला जाएगा, 10 मैन बचेंगे, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे 20 वुमेन बच जाएंगे। ठीक है, तो मैन बाय वुमेन का रेशो कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, ये मिल गया एफिशिएंसी का रेशो। अब आपको पूछ रहा है कि 5 मैन 4 वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेंगे, काम कितना है भाई, ये टोटल वर्क ही तो है, किसी के भी इक्वल रख दो, 6 मैन
प्लस 16 वुमेन इंटू 11। अब यहाँ पे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। मैन की है 2 तो ये हो जाएगा 10, वुमेन की है 1 तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी। ये मैन की है 2 तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16 इंटू 11। ये कितना 14 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 28 इंटू 11। 14 से काट दो, 14 दूनी 28, 11 दूनी 22 हो जाएगा। डी कितना आएगा 22। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखे, ये देखो बोल रहा है रेशमा बाइज 2 आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर रुपीज दिस, ही सेल्स ए एट द लॉस ऑफ 16% एंड बी एट द गेन ऑफ 20%। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द आर्टिकल इज सेम इफ ए इज सोल्ड फॉर 1147.50 देन द गेन परसेंट ऑन ए इज, अगर ए को इतने में बेचा जाता तो कितना गेन परसेंट होता है ये आपको बताना है। पहले ए का कॉस्ट प्राइस तो निकाल लें, सेलिंग प्राइस दोनों के सेम दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। पहले बोल रहा है ए का बोल रहा है 16% के लॉस पे है। 16% का क्या मतलब होता है 16/100, 4 चौक 16, 25। ठीक है, तो यानी कि 25 की चीज 4 लॉस करके 21 में बेच दी गई है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी को क्या किया है उसने 20% गेन पे बेचा है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 में बेची गई है। ठीक है, अब बोल रहे दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। यहां तो सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं दिखाई दे रहा, कैसे करोगे इक्वल भाई? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 42 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया। तो इधर भी इधर इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 7 से करना पड़ेगा। तो आपका नया जो आपका निकलेगा इक्वेशन में 25 दूनी 50, 7 पंजे 35 और इधर आ जाएगा ये 42 और ये 42। ठीक है, अब उसने बोला रेशमा बाइज 2 आर्टिकल, उसने खरीदे हैं 1734 में। अब दोनों आर्टिकल का सम कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 85। तो यानी कि क्वेश्चन में 85 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1734। 85 की वैल्यू कितनी है 1734। ठीक है, अब आपको पूछा है ए की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हम ए का निकालते तो 50 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1734/85। 50 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 1734/85 इंटू 50। ठीक है, 5 से काट दो, 10 पे चला गया। 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, 17 से काट दो, पूरा पूरा जा रहा है। 17 एकम 17, 0 आएगा। 17 दूनी 34। कितना बचा वैल्यू 1020 है ए का। ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है, अब देखो उसने बोला इस चीज को उसने 1147.50 में बेच दिया। ध्यान से देखना, 1020 की चीज को 1147.5 में बेच दिया। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया माइनस कर लो, कितना बचेगा 1147.5 1020। ठीक है, 0.5 तो एज इट इज है 7, यहां आ जाएगा 2। 127.5 के प्रॉफिट में बेचा है। 127.5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 1020 रुपीज पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। डेसिमल हटा दो, 10 आ जाएगा। 10 ये 10 ये यहाँ पे काट दो। ठीक है, कितने पे चला जाएगा ये 51 पे जा रहा है। ये 51 दूनी है ना, तो काट के देखते हैं। ऊपर वाले को भी 51 से काट के देखेंगे। 51 दूनी पे कितना चला जाएगा 102 हो जाएगा, 25 बचेगा। 255 बच गया है ना, 255 बचा। तो 51 को 5 से करोगे तो 255 आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया 25/2 आ गया आपका। 25/2 यानी कि 12.5। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई? बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ रहे हैं चीजों को, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे रह के समझो पहले कि चीजें हो क्या रही हैं। एसपी सेम बोला तो एसपी सेम कैसे किया हुआ है, उनकी इक्वेशन कैसे आप लिख रहे हो, उनको सॉल्व कैसे कर रहे हो, फिर बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है निकालने के लिए वो ढंग से देखो, फिर उसको इक्वेट कर पाओ ठीक से। ठीक है, बेसिक प्रोसेस पे पहले कमांड बना लो आपकी कि आपको ये सारा फ्लो जो है ना क्वेश्चन का चल रहा हो, ये दिमाग में चल रहा हो कि हाँ मैं पहले ये करूंगा फिर उसको जाके इक्वेट कर दूंगा, ऐसे आंसर आ जाएगा। ये दिमाग में चलता है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो वैसे वैसे दिमाग में इमेज बननी चाहिए क्वेश्चन की कि हाँ ये करेंगे और ऐसे आंसर आ जाएगा इसका, बस उसको फिर सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 1.2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इट्स इंटरनल रेडियस इज इतना, थिकनेस कितनी है आयरन शीट की 15 सेंटीमीटर।
व्हाट इज द मास ऑफ द रोलर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मास दिया हुआ है आपको। रोलर है भाई, ठीक है, 1.2 मीटर लॉन्ग है, यानी कि हाइट दी हुई है इसकी 1.2 मीटर, ठीक है। रेडियस आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको थिकनेस दिया आयरन शीट की 15 सेंटीमीटर, थिकनेस 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। मास बताना है, आपको दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास होता है, ठीक है। तो हाइट को पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सेंटीमीटर से ही लास्ट में जाके ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, तो 1.2 कितने हो जाएंगे, 1.2 इंटू 100, सही है। डेसिमल हटा लो बेशक से आप, ये 0 चला गया, तो यानी कि कितना हो गया 120, ठीक है। इसको आप 120 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। ये तो सारी चीजें हो गई जो गिवन है। अब देखते हैं निकालना क्या है। बेसिकली मास निकालना है, तो यानी कि वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम क्या है, उसकी आयरन शीट की थिकनेस दी हुई है, रोलर है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि वो जो थिकनेस शीट की है उतना ही तो वो पार्ट होगा जो वॉल्यूम कैरी करेगा। बेसिकली ये इस तरह की चीज बोल रहा है। समझे, ये इस तरह की चीज बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये रोलर है, थिकनेस दी हुई है, ये चीज दी हुई है, ये चीज हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जब आउटर वाले में से इनर वाला माइनस कर दोगे तो आपको टोटल वो मटेरियल मिल जाएगा जितना से रोलर बना हुआ है, सिलेंड्रिकल रोलर बना हुआ है, ठीक है। उसको आप फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेट कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा। निकालते हैं, देखो। अब वॉल्यूम अंदर वाले का कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, बाहर वाले का कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई बाहर वाले का कितना है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो इंटरनल रेडियस दिया हुआ है आपको, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, अगर उसमें थिकनेस ऐड कर दोगे, 24 रेडियस है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो आपको 24 दी हुई है, ठीक है। इसके बाद इसमें थिकनेस ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आउटर रेडियस। 24 में आप 15 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 39। 39 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना, एच तो सेम रहेगा यानी कि 120, सही है। इसमें से आप माइनस करो इंटरनल वाला, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1.2 यानी कि 120। अब इसमें से क्या करो आप, पाई और 120 तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास 39 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, सही है। 120 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कितना हो जाएगा 30 20 50 59 63 हो गया, इंटू दिस माइनस दिस करोगे तो कितना हो जाएगा 15, सही है। ये निकल के आ गया आपके पास। अब ये तो आ गया टोटल वॉल्यूम, ठीक है, जो शीट से मतलब उससे आयरन से बना हुआ है। अब उसको मास में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर, ये बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इस सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू दी हुई है 8 ग्राम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो इतने की कितनी होगी, इंटू 8 करोगे, है भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू दी हुई है आपको 8 ग्राम ऑफ मास, ठीक है, और आपको केजी में निकालना है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप, यानी कि 120 पाई 63 इंटू 15, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने ग्राम मास होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको पूछा हुआ है केजी में, क्लियर है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हो, 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये तो सबको पता है। तो आपको केजी में बनाना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ग्राम को, तो केजी में आ जाएगा, ठीक है जी। 10 से ये 10 काट दो आप, ठीक है, और सारी चीजें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 12 8 96 होता है, तो 96 पाई तो आपका एज इट इज हो गया। 15 तिया 45 होता है, 4 गया, 15 छिक्के 90, 90 और 4 94 हो गया, ठीक है। ये बन गया, ऊपर नीचे है 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो बस। अब आप 945 को आप 96 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30, 3 कैरी गया, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 2 कैरी गया, 9 छिक 54, 54 और 2 56, 9 पंजे 45, 4 कैरी गया, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 4 कैरी गया, 9 निम 81, 81 और 4 85, ठीक है। 0 7 और 5 12, 7 हो जाएगा, 5 और 5 10 और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका निकल के 907 20 पाई अपॉन 100। 1 0 से 1 0 ये चला गया, एक डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 907.2 पाई आपका आंसर आएगा। कहाँ दिया है,
ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें कि थिकनेस दी हुई है, इंटरनल रेडियस दिया हुआ है, क्या निकालने को बोल रहा है, उसको फिर कन्वर्ट कैसे करना है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, तो देख लेना एक बार ठीक से। इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्लो बिल्कुल आराम से समझाया कि मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। और कोई डाउट अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है तो आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी, या कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।